हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। और आज है म्यूचुअल फंड सीरीज का चौथा दिन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेट फंड के बारे में। एक्चुअली में ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो हमसे ये पूछते रहते हैं कि कोई हमें एक ऐसा स्कीम बताइए जिसके में हम लोगों को जो रिटर्न है वो फिक्स रहे और एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले और साथ ही साथ जो हमारा रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहे। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और साथ ही साथ रिस्क ना के बराबर होता है। रिस्क होता है लेकिन ना के बराबर, तो उसे हम लोग बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देंगे रिस्क फैक्टर को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो डेट फंड होता है, चाहे डेट होता है, वो क्या होता है। डेट क्या होता है? डेट मतलब होता है कर्ज, उधारी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कहीं से भी डेट लेते हैं तो वो भी एक डेट हुआ, चाहे कर्ज हुआ, जो भी कहे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस तरीके के डेट की बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करेंगे कि सरकारें होती है वो बॉन्ड जारी करती है, चाहे कॉरपोरेट कंपनियां बॉन्ड जारी करती है। ठीक है, वो जारी करती है कि मैं आपसे पैसे लूंगा, आप मुझे इस बॉन्ड को खरीदिए, मेरा इस बॉन्ड को खरीदिए और आप मुझे पैसे दीजिए और उसके बदले आपको 5%, 7% इस तरीके का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो क्या हम लोग उस बॉन्ड को खरीदते हैं? जनरली हम लोग उस बॉन्ड को नहीं खरीदते हैं। उस बॉन्ड को कौन खरीदता है? बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के जो मैनेजमेंट कंपनियां होती है बड़े बड़े, वो सब खरीदते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो यही होते हैं। जो हम लोगों का म्यूचुअल फंड का जो कंपनियां होती है उसी को कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वो सब खरीदते हैं। तो उसी से बना करके एक स्कीम बनाया गया जिसका नाम रखा गया डेट फंड। ठीक है, तो डेट फंड बेसिकली में इसका पर्पस क्या है और डेट फंड को और किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए, डेट फंड को हम लोग फिक्स्ड इनकम फंड भी कहते हैं। रीजन यही है कि हम लोग जो भी बॉन्ड बाई करते हैं उससे हम लोगों को एक फिक्स्ड इनकम मिलता है। चाहे हम लोग जो डेट फंड खरीदते हैं उससे हम लोगों का फिक्स्ड इनकम मिलता है, यानी 7% से 8% के आसपास में वो ईयरली हमको मिलता ही मिलता है, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। ठीक है, और इसके में क्या है कि जो मैच्योरिटी पीरियड है वो प्री डिसाइड होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में, बाकी सारे म्यूचुअल फंड में क्या होता था कि मैच्योरिटी पीरियड आप कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकते थे, लेकिन इसके में मैच्योरिटी पीरियड एक तरीके से प्री डिसाइड रहता है कि आपको एक साल में 7% या 8% का रिटर्न मिलेगा, चाहे 2 साल में, 3 साल में। इस तरीके से मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि इतने दिनों बाद हमें इस फंड से वापस निकलना है। और तीसरा इसका यह है कि मार्केट कहीं भी जाए, किसी भी फ्लक्चुएशन में रहे, मार्केट या तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाए चाहे काफ़ी ज़्यादा नीचे चलाए, उससे हम लोगों को जो डेट फंड होगा उस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये होता है डेट फंड के कुछ फायदे जिसे आपको समझाना था। एक और चीज छूट गया, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं डेट फंड के अंदर। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के सिक्योरिटीज होते हैं। ठीक है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वो वही सब चीजें हैं जो मैंने बताया था। अब सबसे पहले समझते हैं कि डेट फंड जो होता है वो अलग क्यों है अदर म्यूचुअल फंड से। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ फैक्टर्स है, उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट मतलब वही चीजें किस बेसिस पर कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करती हैं उसी को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके में होता है बॉन्ड्स, चाहे सरकारी बॉन्ड्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, ये सब चीजें होता है जो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। और अदर म्यूचुअल फंड में क्या होता था? इक्विटीज थे, मैंने बताया था ना कि अलग अलग तरीके के हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे वगैरह वगैरह, चाहे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते थे। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस। अब समझते हैं कि सेफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए, इसके में सेफ्टी काफी ज्यादा हाई है, मतलब हम लोगों का जो पैसा डूबने का चांस है वो एकदम ना के बराबर हो जाता है। उसका रीजन यही है कि ये फिक्स्ड इनकम वाला है। इसके में आपको प्री डिसाइडेड मिल जाता है कि हाँ, आपको इतना % रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से इसके में जो रिस्क है वो काफी ज्यादा मतलब खत्म ही हो जाता है, सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी सारे म्यूचुअल फंड में वहां पे सेफ्टी काफी ना रहता है, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है ना, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगा। रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न इसके में स्टेबल है, फिक्स्ड है। ठीक है, एक स्टेबल इनकम आपको मिल जाता है, यहाँ पे फिक्स्ड इनकम मिल जाता है। वहीं पे
वहाँ पे अलग तरीके के जो म्यूचुअल फंड थे, अदर म्यूचुअल फंड थे, उसके में हम लोगों का जो रिटर्न था वो वोलाटाइल था, मार्केट पर डिपेंड करता था, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोगों का रिटर्न भी बढ़ेगा। वहीं पे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके में जो एसेट मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजर जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं करना होता, उनको बस बॉन्ड्स खरीदना है और रखे रहना है। तो इसके में बहुत ज़्यादा काम ना होने की वजह से इसके में जो एक्सपेंस रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, बाकी सब में काम करना पड़ता है, इसलिए हाई हो जाता है। अब टाइमिंग की बात करते हैं तो इसके में टाइमिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइमिंग किस बेसिस पे? टाइमिंग जैसे कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। एक होता है ना टाइमिंग कि बढ़िया टाइमिंग पर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा, जैसे कब मार्केट जब नीचे गया हुआ होता है तब हम लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कि जल्दी से ऊपर आएगा और हम लोग का रिटर्न बढ़ेगा। लेकिन इसके में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अदर म्यूचुअल फंड में टाइम इंपॉर्टेंट होता था, हम लोगों को देखना होता था कि किस टाइम पे इन्वेस्ट करने पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये मेन इसका डिफरेंस है बाकी सारे म्यूचुअल फंड से। ओके, अब समझते हैं कि इसके और बेनिफिट्स के बारे में क्या होता है कि इसके में एक आपको स्टेबल इनकम मिल जाता है। स्टेबल इनकम कैसे मिल रहा है? आपने कोई भी डेट फंड बाई किया, ठीक है, आपको यहाँ से 7 से 8% का आसानी से रिटर्न मिल रहा है, तो आपके लिए तो एक स्टेबल इनकम हुआ ना। बाकी सारे म्यूचुअल फंड में क्या था कि हम लोग बाई करते थे और मार्केट पर डिपेंड होता था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेबल इनकम मिल रहा है। टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों का टैक्स भी थोड़ा बहुत बच जाता है, इस वजह से टैक्स एफिशिएंसी भी होता है। और तीसरा हाई लिक्विडिटी, आप जब चाहें तब इससे पैसे अपना निकाल सकते हैं। इसमें ये नहीं रहेगा कि लिक्विड नहीं है तो आपको पैसे निकालने में दिक्कत होगा, चाहे आपको रुकना पड़ेगा, हाई लिक्विडिटी होता है। बाकी यहाँ पे लेस वोलाटाइल, मार्केट का वो बताया ना मैंने कि इसका मार्केट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वोलाटाइल नहीं रहता है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को किस किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो देखिए इसके में 2-3 तरीके का जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म में मतलब आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक को शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो कि लगभग 3 साल से लेकर 5 साल तक का, मतलब और लंबा होता है, 10 साल भी जा सकता है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो लंबे समय के लिए। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है, किस तरीके के पर्पज से हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारे पास पैसे हैं और उसे हम लोग बचाना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जिनके पास पैसा आते ही वो खर्च करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप साथ ही साथ अब अपने पैसे को बचा भी सकते हैं इस फंड में पैसे लगा करके, और उससे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न भी आप पा सकते हैं। तो इससे आपको दोनों तरीके का बेनिफिट हुआ। दूसरा ये 1 हुआ, 2, 3। 2 पे क्या है, सरप्लस कैश। अगर आपके पास पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट में, तो वहाँ पे आपका 3 से 4% तक का रिटर्न मिल रहा है ईयरली, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, अब अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे सरप्लस जो कैश है उसको ले जाके डेट फंड खरीद सकते हैं और उसके बाद आपको उससे रिटर्न मिलेगा। और तीसरा पर्पस होता है वेकेशन या परचेज के लिए। अगर जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास अभी पैसे हैं लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, चाहे हमें कहीं वेकेशन पे जाना है, हमें फॉरेन टूर पे जाना है, चाहे डोमेस्टिक टूर पे कहीं भी जाना है, लेकिन हमें अभी नहीं जाना, 6 महीने बाद जाना है, 1 साल बाद जाना है, और पैसे मेरे पास अभी हैं लेकिन टाइम नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या करें कि सीधा सीधा हम लोग कोई डेट फंड बाई कर लेंगे, जिसमें क्या है कि हम लोगों को 7 से 8% का 1 साल में रिटर्न भी मिल जाएगा और हमारा पैसा सेव भी रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जो वेकेशन का प्लान करेंगे जब चाहे तब, उस टाइम पे हम लोग डिपेंडेंट रह सकते हैं कि मेरे पास तो पैसा है, हम जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म का पर्पस हुआ, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ये पर्पस हुए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहला उनके माइंड में क्या थॉट आता है, उनके माइंड में थॉट आता है कि जो वेल्थ है हमें उसे बनाना है। वेल्थ कैसे बनेगा, अपने पैसे को पैसे बनने देंगे तभी तो वेल्थ बनेगा। तो जब लंबे समय तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक तरीके से उनको देखा जाए तो जैसे 1 साल में 8% बढ़ा, ठीक है, 100 रुपया डाले थे 108 रुपया हो गया। अब वो ये जो 108 रुपया हुआ वो उनका कैपिटल हो गया। अब उस 108 रुपये पे वो फिर से लेंगे
कोई और फंड लेंगे चाहे उसी में इन्वेस्टेड रहेंगे, तो उस तरीके से उनका जो एक चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं ना, वो उस तरीके से बढ़ता जाता है, तो जिस वजह से उनको वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलता है। अब दूसरा हो गया हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से हेज कैसे करेंगे? हेज मतलब एक तरीके से देखा जाए कैसे, जैसे अभी चल रहा है कि 5%, 4%, 6%, इस तरीके से हम लोगों के जो महंगाई दर है वो चल रहा है। तो अगर हम लोगों को 7% या 8% का रिटर्न मिल रहा है तो उससे हम लोग महंगाई को भी बीट कर पाएंगे। जैसे लेट से मैंने एक सब्जी का एग्जांपल दिया था एक शॉर्ट वीडियो में, उसके में मैंने बताया था कि अगर आप कोई सब्जी पिछले साल 100 रुपये में बाई कर रहे थे तो अभी आपको 105 रुपये में मिल रहा है, तो वो 5 रुपया महंगाई बढ़ चुका है। तो उसी को अगर हम पिछले साल 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए होते तो आज हमारा जो पैसा है वो 107 रुपये 108 रुपये हो गया होता। तो उस महंगाई दर को भी वो बीट कर रहा होता है। अब जरूरी तो नहीं मेरा सारा का सारा पैसा सब्जी वाले में ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो महंगाई दर को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बीट करने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पे जब आप एक बार पैसे लगा देते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे आपने लगा दिए एक बार 5 साल 7 साल 10 साल के लिए, तो क्या हुआ कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 10 साल के लिए आपको जो यहाँ पे देना था टैक्स, हर साल देना था, वो आप नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है हर साल निकालने पे। लेकिन जब लॉन्ग टर्म पे लगाते हैं तो आपको हर साल देना नहीं पड़ रहा है, आप जब निकालेंगे तभी आपको देना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अलग अलग टाइप्स होते हैं और उनके जो गोल्स होते हैं सुटेबिलिटी किसके लिए, वो चीज़ ये समझ लीजिए कि कौन सा आपको डेट फंड अपने लिए बाई करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहला टाइप जो हो गया वो लिक्विड फंड्स का हो गया। ओके, सो लिक्विड फंड जो होता है वो उसका मैच्योरिटी पीरियड मात्र 91 डेज के लिए होता है। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उनको शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए होता है, इसलिए उस तरीके के बॉन्ड बाई करते हैं, उसी से बना करके लिक्विड फंड बना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा जो है वो बस 3 महीने बाद मुझे मिल जाए, मुझे वेकेशन पे जाना चाहे कहीं और जाना है, तो उसके लिए आप जो लिक्विड बॉन्ड है, लिक्विड फंड है, उसमें आप पैसे लगा सकते हैं। और दूसरा जो हो गया वो हमारा हो गया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम होता है। तो मैंने बताया था ना कि जो जिस पर्पज से लगा रहा है उसके लिए वो लगा सकता है। तो यहाँ पे पार्किंग शॉर्ट टर्म सरप्लस अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं इस फंड के थ्रू। तीसरा हो गया शॉर्ट टर्म इनकम फंड। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड मात्र 1 साल से लेके 3 साल के बीच में होता है। तो एक तरीके से अगर आपको आप कॉलेज, जैसे अभी आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपने जैसे अगर आपका बच्चा है वो अभी स्कूल में है और 3 साल बाद वो कॉलेज में जाने वाला है, तो उस टाइम पे अगर आपको पैसे चाहिए होगा तो आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं शॉर्ट टर्म इनकम फंड के लिए, जिसके में आपको 3 साल बाद में अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इनकम फंड के बारे में। लॉन्ग टर्म का वही हो गया मैच्योरिटी पीरियड जिसका 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में होता है, और इसका पर्पस भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि जैसे मैरिज है, चाहे बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में जाएगा, तो इस तरीके से पर्पस से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब नेक्स्ट आ गया गिल्ड फंड। गिल्ड फंड होता है एक्चुअली में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं उसी के ऊपर बनाया गया गिल्ड फंड। गिल्ड फंड में थोड़ा सा जो रिटर्न होता है वो हाई होता है और इसके में जो रिस्क होता है वो काफ़ी ना होता है। आज तक आपने सुना कि कोई सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो अपना जो डेट है वो नहीं दे पाई, तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 साल से लेकर 20 साल तक का होता है। इसमें क्रेडिट रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो गिल्ड फंड भी कई सारे लोग खरीदना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट हो गया क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड एक्चुअली में ना काफ़ी लो रेट पर बाई किया हुआ रहता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो उस टाइम पे जब बढ़ जाता है तब कई लोग इसको बेच देते हैं और उससे भी कई सारे मतलब सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद इनसे काफ़ी सारे लोग पैसे कमाते हैं। तो ये क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक अलग तरीके का फंड हो गया। अब कुछ फंड्स है, मेजर फंड्स है जो कि हमारा जो डेट फंड है उसी के ऊपर बना हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इसे देखिए, समझिए और इन सब चीज़ों में देखिए कि कहाँ पे हम लोगों को जो रेशियो है
जो एक्सपेंस रेशियो वो ज़्यादा और कम लग रहा है, जो फंड आपको पसंद है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी डिटेल से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिसके में मैंने म्यूचुअल फंड को और भी बारीक से बताया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको बाई करना चाहिए, कितने दिनों के लिए रखना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने इस कोर्स में बताया है। बाकी स्टॉक मार्केट का भी पूरा का पूरा कोर्स आपके इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आपको बिजनेस टूल पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को तो मिल ही रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।